अगला सवाल हमें YouTube से मिल रहा है। जितेंद्र का सवाल है और उनके पास जो शेयर्स है वो है हिंदुस्तान कॉपर के। देखिए यहाँ पर 1941 है शेयरों की संख्या और 553 इनका बाइंग प्राइस है। काफ़ी अच्छा मुनाफा यहाँ पर कमा रहे हैं। 36,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट इस वक्त इन्हें हो रहा है। आज भी देखेंगे आप हिंद कॉपर को, यहाँ पर करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी है। पिछले 6 महीनों में बहुत ही शानदार रिटर्न, 137% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पर कमा के दिए हैं। क्योंकि प्रेशियस मेटल्स में देखेंगे सिल्वर और कॉपर यहाँ पर बेस मेटल में अच्छा करता हुआ नजर आया। काफ़ी अच्छे रिटर्न हमने पिछले साल भी यहाँ पर आते हुए देखे हैं। निमेश जी, इन लेवल्स पर जितेंद्र को क्या सलाह होगी? इन लेवल्स पे इन्हें होल्ड करके चलना चाहिए क्योंकि काफी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से सिल्वर और कॉपर में अच्छी रैली यहां पर देखने को मिली। आगे जाकर हिंद कॉपर में और अच्छे चार्ट्स नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, चार्ट सेटअप तो अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म सेटअप काफी बुलिश है, बट स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर काफी वॉलेटिलिटी हम लोगों ने देखी है मेटल के प्राइस के चलते हुए। मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 520 के करीब का लेवल के आसपास है। तो फिर भी अभी काफी दूर है, 10% और भी जो है वो दूरी के ऊपर स्टॉक का सपोर्ट एरिया चल रहा है। मेरी राय ये बनेगी कि आपका एक अच्छा प्रॉफिट ये स्टॉक के अंदर मिल रहा है और स्टॉक के अंदर काफी वोलेटिलिटी दिख रही है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना भी कोई गलत स्ट्रेटेजी नहीं होगी। तो मेरी राय यही है कि आप ये लेवल के ऊपर या यहाँ से अगर कोई भी बाउंस आता है 600 के करीब का, तो यहाँ पर आप थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर दीजिए, क्योंकि स्टॉक के अंदर ऑलरेडी एक अच्छा रनअप आ चुका है। अब जो टाइम रहेगा वो स्टॉक के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम रहेगा, एक साइडवे रेंज के अंदर का टाइम रहेगा। तो यहाँ से आपको और स्टॉक के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि आपको यहाँ से थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे लग रहा है कि स्टॉक शायद प्रॉफिट बुकिंग या साइडवे रेंज के अंदर रह सकता है। तो अगर 600 के आसपास आता है तो मेरी राय यही रहेगी कि आपको एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक करके कहीं दूसरे और मोमेंटम स्टॉक के अंदर चले जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा चल चुका है हिंद कॉपर। इसके लिए एक रनअप यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी, जिसकी वजह से आपको सलाह दी जा रही है कि 600 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपना। आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो वो काफ़ी मजबूत ही नज़र आ रहा है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह इस वक्त आपको हिंदुस्तान जिंक पे। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल भी हमें यूट्यूब से मिल रहा है। अरुण का सवाल है कोलकाता से, इन्होंने हमें सवाल भेजा है। कैस्ट्रल इंडिया के शेयर्स है इनके पास और देखिए 737 की संख्या में शेयर्स है, 239 इनका खरीद प्राइस है और इनका सवाल है कि इन लेवल्स पर इन्हें अब क्या करना चाहिए, आगे के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, क्योंकि 37,000 से ज़्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं। आज हल्की फुल्की तेज़ी के साथ शेयर देखिए 188 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है और शेयरों की संख्या भी ज़्यादा है, 700 से ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन्हें लॉस यहाँ पर बड़ा हो रहा है। क्या करना चाहिए अरुण को इस वक्त? निमेश जी, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, क्रेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो चार्ट सेटअप जो है वो भी थोड़ा वीक है, बट स्टॉक हालांकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड कर रहा है। अगर डेली चार्ट्स के ऊपर अगर बात करें तो स्टॉक कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम काइंड ऑफ सेटअप बना रहा है, अभी उसका कंफर्मेशन नहीं आया है। बट मेरी राय यही रहेगी कि अभी जिस तरह से हम लोग क्रूड ऑयल के प्राइस के अंदर एक रिकवरी देख रहे हैं, एक बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है और ट्रेंड रिवर्सल मिल रहा है, तो कैस्ट्रॉल के अंदर भी यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद है। प्लस अगर बात करें तो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी है, अच्छा डिविडेंड भी देती है। तो राइट नाउ मेरी सलाह यही रहेगी कि स्टॉक एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड कर रहा है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद बन रही है। आपने 240 के ऊपर खरीद किया है, तो राय यही है कि अभी आप फिलहाल होल्ड कीजिए और अगर आपके पास स्पेस है तो आप ये लेवल के ऊपर एवरेज भी कर सकते हैं। नियर टर्म के अंदर मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो कहीं ना कहीं 220 के लेवल के आसपास आ रहा है। तो 220 तक के जाने के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, बट अगर आपके पास स्पेस है तो आप यहाँ से एवरेज करने की राय है। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 175 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए और ऊपर मुझे लग रहा है कि 220 तक के लेवल कैस्ट्रोल में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं।
ये सलाह कैस्ट्रोल के लिए स्टॉप लॉस भी आपको बताया है और आने वाले दिनों के लेवल्स भी आपको बताए हैं। लेवल्स का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल भी हमें यहाँ पर देखिए यूट्यूब से ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। संतोष सिंह टाटानगर से बात कर रहे हैं। इन्होंने सवाल भेजा है, लोढ़ा डेवलपर्स की शेयर्स है, 2000 की क्वांटिटी में शेयर्स खरीदे हैं और 1200 इनका बाइंग प्राइस है। और देखिए काफ़ी बड़ा नुकसान ये इस वक्त लोढ़ा में देख रहे हैं। आज हालांकि यहाँ पर थोड़ी तेज़ी ज़रूर आ रही है, लेकिन 1080 के पर आज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा त्रिवेणी इंजीनियरिंग के शेयर्स हैं इनके पास, 7260 ये अपनी क्वांटिटी बता रहे हैं, 495 इनका बाइंग प्राइस है। आज देखिए करीब आसपास 1% की तेजी है, 383 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। पिछले 6 महीनों में देखें तो यहाँ पर 12% से ज़्यादा की तेजी रही है, लेकिन इन्हें तो यहाँ पर बड़ा ही नुकसान झेलने को मिल रहा है। दोनों ही शेयरों में बड़ा नुकसान इस वक्त झेल रहे हैं लोढ़ा डेवलपर्स और त्रिवेणी इंजीनियरिंग। क्या सलाह होगी इन्हें? यहाँ पर इन्हें लॉस बुक करना चाहिए या फिर इतना झेल चुके हैं तो अभी बने रहे? आने वाले दिनों में आपको चार्ट्स पॉजिटिव लग रहे हैं? देखिए, लोढ़ा का चार्ट स्ट्रक्चर वीक सेटअप है। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो था उसके नीचे भी स्टॉक चला गया है, और अब ये जो हम लोग रिसेंटली बाउंस देख रहे हैं 900 रुपए से, ये एक टेक्निकल बाउंस कंसीडर की जा सकता है। मेरा मानना है कि लोढ़ा के अंदर आपको जो है वो एक बार एग्जिट कर देना चाहिए। ऊपर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया अगर जिस तरह से सेटअप है, मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया स्टॉक आने वाले दिनों में फेस करेगा। तो 1120 1125 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जहां पर 100 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है, और दूसरा 1150 जहां पर 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है। मेरा मानना है कि आपको लोढ़ा के अंदर यहाँ से अगर कोई भी बाउंस आता है तो एग्जिट कर देना चाहिए। वीक सेटअप है चार्ट का, और स्टॉक के अंदर फर्दर मुझे लग रहा है कि फिर से 900 रुपए तक जाने के चांसेस जो है वो ज्यादा दिख रहे हैं। तो फिलहाल लोढ़ा के अंदर मेरी राय नेगेटिव है, मैं आपको एग्जिट करने की राय देता हूँ। और फिलहाल ये लेवल से आपको एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जिट करने की सलाह है। अगर कोई राइज यहाँ पर आपको मिल रहा है तो वहाँ से आप निकल सकते हैं, लेकिन निमेश जी, आप कोई अल्टरनेटिव स्टॉक्स बता सकते हैं जहाँ पर ये अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकें? देखिए, पीएसयू बैंक्स के अंदर काफी अच्छे मोमेंटम दिख रहा है और स्ट्रेंथ भी है। तो मेरा मानना है कि कैनरा बैंक का काउंटर ये लेवल से 153 के लेवल के ऊपर काफी अच्छा लग रहा है, और आपका जो लॉस है वो कैनरा बैंक से रिकवर होने के चांसेस है। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप कैनरा बैंक के अंदर ये लेवल से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ऊपर मुझे लग रहा है कि 170 तक के लेवल कैनरा बैंक में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएंगे। तो करंट लेवल से मैं कैनरा बैंक के अंदर आपको लोटा से कैनरा बैंक में स्विच करने की राय देता हूँ। इस पे आपको लोढ़ा से कैनरा बैंक के चार्ट्स अच्छे लग रहे, लेवल्स आपको बताएं, यहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, यहाँ पर आप स्विच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल फिर से लेते हैं। यूट्यूब से अविनाश का सवाल है, इनके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर 20 की क्वांटिटी में ले रखे हैं और 804 इनका बाइंग प्राइस है। सलाह चाहते हैं कि करंट लेवल्स पर क्या करना चाहिए। देखिए आज अगर हम एचडीएफसी बैंक को देखिए तो 916 पर कारोबार कर रहा है, मतलब इनके बाइंग प्राइस से तो काफ़ी ऊपर ही निकल चुका है। 6 महीनों में हालांकि थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली, लेकिन एक साल में हम देखेंगे 8 से 9% यहाँ पर चढ़ता हुआ दिखा है। अभी आपने बैंकों की बात की, क्या एचडीएफसी बैंक पर भी निमेश जी आप बुलिश रहेंगे? इसके चार्ट्स आपको किस तरह के लग रहे हैं? और जिस तरह से अविनाश को थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, क्या सलाह रहेगी करंट लेवल्स पर? देखिए, मेरी राय सेम रहेगी। एचडीएफसी बैंक का डेफिनेटली चार्ट्स फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, बट चार्ट सेटअप जो है इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। स्टॉक अपने सभी एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और नेगेटिव ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। हालांकि बार बार अगर आप देखें तो 900 रुपए के आसपास एक सपोर्ट ले रहा है, बट जो मोमेंटम है वो मिसिंग है, और मोमेंटम जो है वो पीएसयू बैंक के पास है। तो मेरी राय यही रहेगी कि जब तक ये स्टॉक एचडीएफसी बैंक 960 के ऊपर बंद नहीं आता है, तब तक कोई बड़ा मोमेंटम आ जाएगा ऐसे चांसेस नहीं है। तो राय यही है कि अभी फिलहाल आप प्रॉफिट में है और मोमेंटम मिसिंग है, तो एक बार सेल कर दीजिए, और जहां पर मोमेंटम है जो पीएसयू बैंक्स में, तो वहां पर स्विच कर देंगे तो शॉर्ट टर्म के अंदर आपको जो है वो अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। तो एचडीएफसी बैंक के लिए लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश है, पर शॉर्ट टर्म नेगेटिव है, तो इसलिए मैं आपको एग्जिट करने की राय देता हूँ। और अगेन सेम स्ट्रेटेजी आप कैनरा बैंक के अंदर करंट लेवल से बाय कर सकते हैं।
ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप निकल सकते हैं इन लेवल्स पर एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके, और लॉन्ग टर्म की जो स्टोरी है वो यहाँ पर इंटैक्ट बनी हुई है, बुलिश नजरिया एचडीएफसी बैंक पर। चलिए इसी के साथ योर स्टॉक्स को यहीं समाप्त करेंगे। निमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शुक्रिया सर।